व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है 2 साल बाद, ये 25 जुलाई को हो रहा है। 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शन है। मैं अभी रास्ते में आता हुआ सोच रहा था कि जो नून लीग है उस बेचारी को अब दो महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो हुकूमत से उनकी ठनी हुई है, उनके लोग चाहे अंदर जाएं बाहर आएँ, वैसे भी वो हुकूमत से उनका पूरी झगड़ा और लड़ाई है जो इलेक्शन तक भी रहेगी और इलेक्शन वाले दिन भी होगी। लेकिन दूसरा जो नून लीग को लड़ना पड़ रहा है वो लड़ना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी के जो तीर बरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो क्रेडिबिलिटी 2 टके की कर रही है नून लीग की, और वो बातें जो शायद गवर्नमेंट ने भी ऐसे नहीं कहीं, वो आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैन कर रहे हैं। मतलब बिलावल साहब ने, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब ने ये ताना बिल्ली से तशबीह दी होगी। मैंने कहा भाई शेर नहीं, बिल्ली ना बने, आप शेरों की तरह वार करें। और शेर वो होता है जो अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता, अपना इलाका छोड़ के नहीं जाता, अपना घर छोड़ के नहीं जाता। तो ये जो ताने मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी से नून लीग को, इसका मैं पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। वैसे तो बड़ा एनालिसिस करते हैं, उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया। बयान नहीं, बात यह है कि आप पे अटैक हो रहा है, ऑनस्लॉट हो रहा है। मीडिया में परसेप्शन बनाई जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नून लीग भगड़ों की जमात है, नून लीग बुजदिलों की जमात है, इनके लीडर ने मुल्क छोड़ दिया, ये शेर नहीं, इनका इंतखाबी निशान शेर नहीं बिल्ली होना चाहिए, ये बुजदिल है। ये 2 तरफा कन्फ्रंट्रेशन है जो नून लीग को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी को वो चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि पीपल्स पार्टी पे नून लीग वो ऑनस्लॉट नहीं कर रही, और वो अब कर भी नहीं सकती क्योंकि पीडीएम में नून लीग ने उनके साथ बैठ के उनको लेजिटिमेसी दे दी है पिछले तमाम उन करप्शन केसेस की और करप्शन के बयानिए की जो नून लीग ने कायम किया हुआ था पीपल्स पार्टी के ऊपर। बिलावल साहब का, मेरे सामने मरियम नवाज साहबा का भी आज का शॉर्ट है, प्राइम मिनिस्टर बड़ी शदीद तनकीद की है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बिलावल साहब जिस तरह क्रेडिबिलिटी को, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं नून लीग की, जरा पहले वो सुन लेते हैं। सुनवाएं जी। वजीर आजम एक सिलेक्टेड है, नालायक है, ये तो नाजायज वजीर आजम है। ये बुज़दिल वजीर आजम मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ये वजीर आजम मोदी की पोलिंग एजेंट था। हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, दिल्ली की हुकूमत को बका सकें। फिर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला कर। तलाल चौधरी साहब, क्या मेरा एनालिसिस ठीक है कि आपको 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, एक पीपल्स पार्टी और एक गवर्नमेंट से तो आप लड़ ही रहे हैं सियासी तौर पे भी और वैसे भी, और पीपल्स पार्टी से भी, क्योंकि जो बातें लोग भूल भी रहे हैं वो बार बार याद करा रहे हैं कि शादियों पे आपने मोदी को बुलाया और मोदी वो है जो जिसने कश्मीर के ऊपर जो कुछ भी किया। कश्मीर में खड़े होकर बिलावल साहब ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप शेर बने, और शेर जो होता है वो अपने लोगों में रहता है, बिल्लियों की तरह जवाब ना दें। जी सर, योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, मेरे लिए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जो बड़ी जमातें होती हैं और जिस जमात का पॉपुलर जमात होती है उन्हीं का जलसों में नाम लिया जाता है। एक तो मुझे ये बिल्कुल मुझे इसका इत्मीनान है कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है वहाँ पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी दोनों ने हदफ जो है वो नून लीग को बनाया हुआ है। सो वहाँ पर मुकाबला जो है या वहाँ पर जो जमात आगे है वो नून लीग है। एक तो दूसरा, मेरा तो कामरान शाहिद साहब हदफ है ही नहीं बिलावल। अच्छा। और मैं बिलावल को हदफ समझता ही नहीं हूँ। और मेरे जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब है या जहाँ हम समझते हैं कि हमारा हदफ जो है वो है इस वक्त पाकिस्तान का वो निज़ाम जिसमें वोट से हुकूमत नहीं बनती, और वो वज़ीर आज़म जो वोट से नहीं बना बल्कि वो लाया गया है वो इमरान खान। और मेरा हदफ जो है वो पाकिस्तान की लोगों की जो छीनी हुई रोटी है, जो उनसे चीनी आटा महंगा कर दिया गया है, जो कश्मीर उससे छिन गया है, वो पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक है, एक तो मैं वार्म वेलकम करूंगा सदाकत अली भाई साहब और सेनेटर परवेश खान साहिबा को। लेकिन तलाल भाई मुझे समझाया ना कि ये जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई और पीपल्स पार्टी का हदफ नून लीग है, ऐसा क्यों है? चलो गवर्नमेंट का तो समझ आता है, पीपल्स पार्टी तो आपके साथ शेर व शक्कर हुई हुई थी और वो अपोजिशन की जमात है, उनका हदफ आप क्यों है पीएमएलएन का? ऐसा क्या किया आप लोगों ने बुरा पीपल्स पार्टी के? ये देखें, ये बड़ी सादा सी बात है। आप कराची इलेक्शन देख लें, वहां भी हम सामने सामने थे। यहां पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की बड़ी और पॉपुलर तरीन जमात
आप अभी जो एजेके का सर्वे आया वो देख लें, सबसे आगे नून लीग है। पाकिस्तान के बाई इलेक्शन देख लें, पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल में होने वाले सर्वेस देख लें। सो ये तनकीद बिलावल साहब करके एक्चुअली चाह रहे हैं कि मीडिया की अट्रैक्शन मिले, हेडलाइंस मिले, आप प्रोग्राम करें और यकीनन, लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा हदफ बिलावल है ही नहीं, मेरा हदफ इमरान और इमरान को नाजायज तरीके से लाने वाले हैं। मेरा हदफ पाकिस्तान की इज्जत और गरीब की रोटी जो है जो उसको पहुंचाना है। मैं तो बात करूंगा, मैं तो बार बार कश्मीर का इलेक्शन हो या कोई और जगह हो, मैं बात करूंगा कि आटा कहां पे है, चीनी कहां पे, महंगाई कहां पे है, पाकिस्तान का जो इज्जत वकार जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया वो कहां पे है। और हमारा, मैं तो उस वजीर आजम की बात करूंगा, ना मोदी कॉल अटेंड करता है उसकी, ना अमेरिका का वजीर आजम सुनता है। मेरा मतलब है मैं क्या, यानी इस कदर ऐसा वजीर आजम, नाम का वजीर आजम जिसका दुनिया में कोई फोन सुनना पसंद नहीं करता, ये तो मेरी बेइज्जती है ना जी एज ए पाकिस्तानी। मैं उसकी बात करूंगा। तो बिलावल को मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। बिलावल पे आप बात नहीं करते। परवेज़ साहिबा, नून लीग कितनी फराकदिली का मुजाहरा कर रही है। वो कह रहे हैं कि आप हमें बिल्ली कहते हैं, बुजदिल कहते हैं, जो चाहे कहते हैं, हमारा हदफ आप नहीं है। लेकिन आप क्या इस वजह से जो तलाल साहब कह रहे हैं कि नून लीग पाकिस्तान की बकौल तलाल साहब के पॉपुलर तरीन जमात है, इसलिए बिलावल साहब उन पे अटैक कर रहे हैं, या कोई और वजह है? क्योंकि गवर्नमेंट भी अटैक कर रही है और बिलावल साहब भी अटैक कर रहे हैं नून लीग पे। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। दरअसल बात यह है कि इस वक्त कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और जहाँ ये बातचीत बिलावल साहब कर रहे हैं वहाँ हम सब एक दूसरे के आमने सामने हैं और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो वहाँ ज़ाहिर इलेक्शन लड़ रही है, पिछली हुकूमत उनकी थी। लिहाजा जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे तो बातचीत तो होगी और इंतखाबी जलसों में ज़ाहिर है एक दूसरे पे तनकीद होती है। और ये वो जमातें हैं, कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि एक अरसे से एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शंस लड़ती रही हैं और एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। और बीच में ऐसे भी मुकामात आए हैं कि जब हमने हरीफ होते हुए भी जो है नेशनल मामलात पर या कौमी सलामती के मामलात पर, चाहे सवात ऑपरेशन हो, चाहे ज़रब अज़ब हो, चाहे फिर वो आपको याद होगा APC का जो वाक़या हुआ था, APS का, वो सब जो ऐसे मामलात आए उसमें हम साथ भी बैठे। लिहाजा सियासत में तो ये होता है कि जब इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है तो जाहिर है फिर बात। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों के सिर्फ बयानात हैं, बट यू डिडंट मीन इट, जो आप तनकीद कर रहे हैं नून लीग पे, सिर्फ इंतखाबी बयानात हैं? जी सॉरी, आपकी आवाज़ कटी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि ये सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी बयानात है, बट यू नेवर मेंट इट कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शेर उनको बनना चाहिए, या इस तरह के जो बुजदिली वगैरह के इंडायरेक्ट ताने हैं, यही बिलावल नेवर मेंट इट और ही मेंट इट। तो इंतखाबी जलसे देखें इंतखाबी जलसा होता है तो उसमें बातचीत ज़रूर होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो एक इंतखाबी ज़बान के अलावा जो है वो तो ज़ाहिर है अब सबके सामने खुल के है। PDM टूट गई है और उसकी वजूहात आपके सामने हैं। फिर हमारे बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इनके बहुत से मेंबर्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो एब्सेंट थे, तो लिहाजा ये मामलात जो हैं ये तो सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे तलाल चौधरी साहब ने कहा, हदफ हमारा एक ही है। और अब हमने अगर रास्ते अलग अलग जुदा कर लिए हैं कि कोई ए से जाएगा और कोई बी रास्ते से जाएगा, तो हदफ वही है। अब ये देखिए आगे इस मुल्क की सियासत में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और कल को जाकर कहीं ऐसा मुकाम आए। आपका हदफ इमरान खान क्या है? इमरान खान तो देख रहे हैं कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की, और वो एंजॉय कर रहे हैं आपकी डिसयूनिटी को। तो आपका हदफ तो आपने खुद कमजोर कर रहे हैं दोनों पार्टीज। कोई PDM तोड़ के कर रहा है, कोई बयानात तोड़ के दे के कर रहा है। कामरान शाहिद साहब, मेरे ख्याल में उनको जो हुकूमत में बैठा हो और उन्हें अगर मामलात और इतलात सही तरह से मिल रही हैं, जो हालात हैं, तो उन्हें कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। और इन हालात में तो बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए जब अफगानिस्तान में आज थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी दू बदू लड़ाई शुरू हो चुकी है और ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पर जो है कब्जा हो चुका है और काबुल भी थोड़ा ही दूर रह गया है।
और उसके नतीजे में जो हालात और वाक़यात हमारे मुल्क में होने वाले हैं, जो खारजा मामलात होने वाले हैं, जो इंटरनल सिचुएशन सिक्योरिटी की होने वाली है, उसमें भी अगर बैठकर इमरान खान साहब दो जमातों को आपस में लड़ता या एक दूसरे पर अटैक करता देख के खुश हों तो फिर होते रहें। फिर थोड़े दिन बाद जब वो हकीकत सामने आएगी, बिल्कुल ठीक है, खुशी जो है। अच्छा जी, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, बिल्कुल ठीक है साकिब भाई, तो आपको लाहौर में स्टूडियो में वेलकम करता हूं मैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज मान लिया कि पीटीआई की गवर्नमेंट पे अवाम का अदम एतमाद है, इसलिए लोग टैक्स नहीं दे रहे। मैं सुनवा दूं आपको, क्योंकि आपका सबसे बड़ा इशू, ये पलवशा ने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो ये काबुल में जो की तरफ खतरा बढ़ रहा है, और मुझे अपने ज़राए से पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर की परसेप्शन है कि ये तालिबान का जो इस वक्त चल रहा है पेशकदमी, ये बिल्कुल 96 वाला राइज है। ये प्राइम मिनिस्टर की सोच है ये कि वो इससे आगे हैं, और उनको प्राइम मिनिस्टर को ये भी खतरा लग रहा है, मुझे अपने ज़राए से पता चला है कि ये सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं होगा तालिबान का, और वहाँ सिविल वॉर हो जाएगी। वहाँ पे इंडिया स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स भी हैं जो तालिबान के साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे, और उसका आउटफॉल हम पे होगा। उसके लिए आपकी क्या तय? लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने, जो पलवशा साहिबा और तलाल साहब ने कहा ना कि जी गुर्बत और इस चीज़ों के खिलाफ हम हदफ है हमारा, सुनवाई टैक्स के मतलब क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने? जब तक पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो फिर रोड मैप नहीं होता मुल्क के पास। फिर मुल्क फैसले करता है इलेक्शन टू इलेक्शन, या ऐसे फैसले करता है कोई जो माफियाज बैठे होते हैं वो आपकी पॉलिसीज चेंज कर देते हैं। हमारे लोग खुले दिल के लोग हैं, जनरोसिटी है। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये इत्मीद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। ये जो हमारे ज़हन में एक गुलामी आई हुई है कि जब तक बाहर से इमदाद नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो पहली चीज पूछते हैं जी कितनी जी इमदाद मिली। कामयाब दौरा क्या हो गया कि भीख मांग के किसी से पैसे लेके आ गए। सर, इमदाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी मांग रहे हैं और खुद बता रहे हैं एतमाद आपकी गवर्नमेंट का नहीं हुआ। तो छोड़े ऑपोजिशन को, आप बताएं अगले 2 साल आप क्या करेंगे इस अवाम के साथ? कामरान, बहुत शुक्रिया। पहले आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ने पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले सबसे बड़ा जो टैक्स रेवेन्यू कभी इकट्ठा किया था वो 3800 अरब था साल का, और इस साल कोविड में आधा अरब पीटीआई से पहले। जी जी, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और इस वक्त कोविड की वजह से आधा पाकिस्तान बंद है, और पीटीआई गवर्नमेंट ने 4732 अरब रुपया इकट्ठा किया है। 1000 अरब पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े टैक्स रेवेन्यू से हमने इकट्ठा किया। हालांकि आधा मुल्क बंद था कोरोना की वजह से, एक्टिविटी नहीं चल रही थी, स्कूल बंद थे, शादी हॉल बंद थे। नहीं, वो मैं उससे आ रहा हूं। पहले आप कौम को खुशखबरी सुनाएं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने, अगर मैं वो बात सुनी है ना, आपने 3 दफा बात की कि इस इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोविड की बंदिशों के बावजूद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े टैक्स रेवेन्यू से 1000 अरब ज्यादा इकट्ठा किया। ठीक है जी, आप वो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये 4732 अरब रुपया इकट्ठा हो गया, और 4732 अरब रुपया इस साल इकट्ठा हुआ, और टीम में मेरी बताया, आप सही कह रहे हैं जी। 5900 अरब रुपया अगले साल इकट्ठा करना है, जो हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू। आपका पॉइंट क्या है सर? यहाँ अफगानिस्तान में वॉर छिड़ी हुई है, कश्मीर आपके हाथ से पहले निकल गया। आप सवाल प्राइम मिनिस्टर को बता दीजिएगा ये फिगर। वो कह रहे थे मैं एतमाद है। अब उनकी बात पे तो पहले तो खुश हो के पाकिस्तान, मैं बड़ा खुश हूं, प्राइम मिनिस्टर को भी बता रहे ना। प्राइम मिनिस्टर एक कौमी, ये किस साल हुआ टैक्स इकट्ठा? पहले साल? अभी इस साल। तो फिर ये क्यों कह रहा था मैं एतमाद अवाम को आज? नहीं, अगर मैं वो मुझे आप बात करने जी जी जी, इस ताकत भाई बताएं। वजीर आजम एक कौमी रुझान, कौमी नेशनल ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि और भी टैक्स इकट्ठा होगा। यहाँ पे लोगों को एतबार नहीं है, क्योंकि टैक्स बनता है तो वो पैसे जाके जाली अकाउंट में निकलते हैं। टैक्स इकट्ठा होता था तो जाके सरे महल बन जाते थे, लंदन फ्लैट बन जाते थे। तो कौम का जनरली एतमाद नहीं है हुकूमती इदारों पे। आपकी फॉरेन पॉलिसी पे कौम को एतमाद है? पिछली बात आपको समझ आ गई? हाँ, मुझे समझ आ गई बात कि वो वज़ीर आज़म कौमी रवैये की बात कर रहे हैं। अब जहां तक बात है अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, और कश्मीर का इलेक्शन, वो कह रहे सारे सर्विस बता रहे आप हार रहे हैं। कश्मीर आप पहले भी उनको दे दिया, पिछला सवाल आपका इलेक्शन भी हार रहे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल ना पाकिस्तान की पैदा करता है, ना पाकिस्तान डायरेक्टली वहां जाके कोई लड़ाई लड़ सकता है। पाकिस्तान ने कोशिश करनी है कि वहां पे वो वैक्यूम ना आए, और वो जो विड्रॉल है वो एक प्रॉपर तरीके से, और उससे पहले एक सेटअप। और इमिग्रेंट्स जो इधर आए उनको क्या करेंगे आप? जी, पहले उनके अंदर, अब उनके अंदर लड़ाई है और अमेरिका वहां से भाग रहा है, और उस सारे चीज़ को वैक्यूम में छोड़ के इमरान खान की 20 साल पहले की बताई हुई बात थी कि आप इस मसले का जंग, इसका हल नहीं है, आप इसका टेबल पे बैठ के पॉलिटिकल सोल्यूशन करें। लिहाजा पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान के अंदर कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करना चाह रहा, लेकिन जो उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे है, उसके लिए पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे,
तमाम सिक्योरिटी के इदारे और तमाम पॉलिटिकल इदारे अगर अपनी तालिबान की तैयारी में गवर्नमेंट हैं। आती है अफगानिस्तान में तो आप लोग रेडी हो उसको एक्नॉलेज करने के लिए? देखिए ये तो टू अर्ली है ना, लेट द early ब्रिज है। कम। आज लेकिन गिवन योर सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तालिबान, इससे पहले भी मेरे ख्याल से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, ये अब आपकी अपनी assumption मैं है। पूछ रहा हूं, सवाल है, हमारा होगा नहीं। स्टेट की पाकिस्तान का बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अफगानिस्तान में जो भी अफगानिस्तान के लोग चाहेंगे हम उनके साथ हैं। इससे पहले माजी में हमने गलतियां की, हमारे कुछ फेवरेट थे, आज हमारा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन खाना जंगी जो है वो खतरनाक है। वैसे भी- इसलिए हमारी एक ख्वाहिश है, ये मेरी जाती ख्वाहिश है कि एक ही अगर तालिबान का कब्जा हो जाए तो कम से कम वहां स्टेबिलिटी आ जाएगी, वरना अगर और अगर मुतारिफ ग्रुप सवाद रहे- की तरह सवाद में फॉल आउट आ गया, बच्चों के एजुकेशन से लेके शरिया का वो जो कोर्ट्स उन्होंने कायम किए थे, हमारे कोर्ट्स के पैरेलल कायम किए थे, उसको आप वेलकम करें हो कि इमरान खान साहब ने वेलकम किए थे उस वक्त? देखिए कामरान, आप एक बात समझ लें, अफगानिस्तान ने कैसा चलना है ये अफगानिस्तान के लोगों पे छोड़ नहीं, दें। हम अपनी बात कर आप- रहे हैं सर। नहीं, हमारा तो कोई हम पे ताल्लुक follow out नहीं होगा ना उसका। पाकिस्तान Last time हुआ था ना, आपकी government नहीं थी। 95% जो हमारी फेंस ठीक, है ठीक। वो लग चुकी है, हमारी बाढ़ लग बिल्कुल चुकी ठीक है। है। और अफगानिस्तान में क्या होता है हमारा चलो, ये कोई तो ताल्लुक फौज का नहीं बड़ा है। decision है, अफगानिस्तान का फैसला फॉलोआउट साहब, पाकिस्तान पे नहीं होना चाहिए। यार पलोहिया साहबा की आवाज ठीक कर दे, उनको आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है वो जो फरमा रही है। और कश्मीर वाली बात मैं बता दूं जी, कश्मीर बता आपको, दो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी ले रही है। मैं चूंकि कश्मीर का बॉर्डर मेरे सर्वे हल्के जो है बकौल साथ- उनके वो कह रहे हैं अब हार रहे हैं नहीं, पूरी सर्वे तरह। शर्वे करा लें, खुश हो जाएं। उनको ये आप उनको से बहाना शाना बना लें, हाँ, ठीक वो है। धांधली शांधली का, तलाल क्योंकि साहब, आप इलेक्शन बात ये पूरी है तरह हार रहे कि, हैं। आपकी नून प्राइम लीग के मिनिस्टर ने- कल जो आपकी वो क्या मजलिस आमला है उसके लोग मैंने खुद पीटीआई में शामिल होते देखे। आपने कराए तो नहीं, मैनेज तो नहीं किए? नहीं मैनेज किए ना, क्यों मैनेज क्यों ना करें, अच्छा, मैनेज किए। क्यों मैनेज ना करें, हम पॉलिटिकल लोग हैं, उनको पॉलिटिकली मैनेज किया। ठीक है, उनको तलाल वादे भाई, वही बात किए, ये है कि- उनको तरक्याती बात ये है कि बातें इमरान समझाई। खान साहब ने जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाली हैं ना इस वक्त, अवाम के पॉपुलर तरीन लीडर हीरो बन के इमर्ज किए हैं वो, तो कश्मीर में भी आपकी पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि हमने मैनेज किया और वो उनके साथ आ गए। आप कहां से जीत रहे हैं भाई? ना आप कश्मीर में जीते नजर आ रहे, ना पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर बने पाकिस्तान के इमरान खान साहब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। सर एब्सोल्युटली नॉट। कामरान साहब, जी। इमरान खान जब उसने देखा कि वो टेलीफोन कर करके बैटरी खत्म होगी इमरान खान की, बाइडन ने फोन नहीं उठाया या फोन सुनना पसंद नहीं किया, तो फिर हमने लिलकारा फिर उसको, फिर ओ भाई अपनी बंदे को हैसियत देखनी चाहिए, उससे मुताबिक बात करनी चाहिए। आपसे वो बात करना नहीं चाहते, ललकार आप कर रहे हैं। हालात आपके ये है कि कश्मीर हमारा अपना जो था वो आपने हाथों से दे दिया है और बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। आपका मोदी जो कभी खुद चल के आया करता था पाकिस्तान, आकर बात करना पसंद करता था, आके कहता था मसाइल हल कर लें, आज आपकी बात नहीं सुन रहा। सो बात ये देखे ना, ये आपकी इस वक्त की ये क्रेडिबिलिटी है, ये शादियों पे हैसियत आता था, है। कोई थोड़ी और फॉरेन उसके पॉलिसी के लिए बाद आता था। सदाकत दूसरे सदाकत अब्बासी साहब, आप फिक्र ये तारीख गवाह है ना जी, ये सारी चीजें तारीख लिखेगी और तारीख लिखेगी कि माशाल्लाह कश्मीर को हारने वाला, कश्मीर को चोरी करवाने वाला, मिलके कश्मीर का फैसिलिटेटर जो था इंडिया को देने वाला वो इमरान खान था। ये तो तारीख लिखेगी, ये आपने मैंने तो फैसला नहीं करना। उसके बाद अब बड़े बड़े दावे हैं हमारे सदाकत अब्बासी साहब के कि जी हमने रेवेन्यू बड़ा इकट्ठा किया है। तारीख जरा पढ़ लिया करें। पाकिस्तान की वाहद हुकूमत पीटीआई है जिसके पहले 2 साल में 3800 जितना हम टैक्स जमा कर गए थे उससे 1 रुपया नहीं ये बढ़ा सके। कोविड था भाई, इन्होंने बंद था 3 साल में इन्होंने बात सुन लेना, इन्होंने 3 साल में ये 3800 से ये 4700 किया है। अगर डॉलर टर्म्स में देखें, हमारे टाइम पे जितने का डॉलर था और आज जितने का, ये अभी भी 3800 से कम है। हमने डबल किया, 1900 से 3800 3900 करके गए 5 साल में। हर साल 20% बढ़ाते भाई, थे। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे प्राइम नालायक मिनिस्टर ये बच्चे हैं, जो मेरा मतलब है सबसे नहीं सर, पहले प्राइम कहते मिनिस्टर हैं, पॉपुलर ओहो ये देखे ना जी, पहले साल सारी सब्जेक्ट में फेल, अगली दफा एक में मुश्किल से पास, देखो मैं एक में पास हो गया, उससे अगले साल देखो मैं 2 में। और मेरे भाई हम जब ये पाकिस्तान छोड़ के गए थे हर सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन थी, इसकी इकोनॉमी भी फर्स्ट डिवीजन थी। अच्छा, बात तो सुने यार, मैं तलाल भाई, मैंने सवाल ही कुछ और पूछा है। इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, हमारे से मसाइल हल करना चाहते थे, पाकिस्तान की इज्जत थी दुनिया में, और आपने हर जगह बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये बता दीजिए, गरीब की रोटी जो है छोड़ दे बाकी ड्रामाबाजी, मैंने गाड़ियां बेच देनी है, मैंने बंगले बेच देने हैं, मैंने प्रोटोकॉल नहीं लेना, ड्रामे ना करें। हमें बताएं आटा और चीनी कहां गई, हमें बताएं गरीब की रोटी कहां गई, हमें बताएं कश्मीर का सौदा कैसे किया है, हमें यह बताएं कि आपका टेलीफोन क्यों नहीं कोई सुनता,
हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की इज्जत कहां आपने ले गए। तो बात ये, हमें तो ये सवालों के जवाब दें आप। राइट, आपका ये पॉइंट आ गया। पलविशा साहिबा, मैं ये बार बार चीख के कह रहा हूं कि जनाब इस वक्त भुट्टो साहब के बाद तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सबसे पॉपुलर फॉरेन पॉलिसी स्टैंस जो है वो लिया है इमरान खान साहब ने, जब उन्होंने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को कहा कि अड्डे नहीं देंगे और उन्होंने कहा पराई जंग में नहीं जाएंगे। उनका 20 साल पुराना मौकफ भी सही साबित हुआ। तो इस पे हम क्यों सियासत करें, सपोर्ट करें इस हीरोशिप को? जी नहीं, मेरा ये सवाल है कि किसकी आंखों में आंखें डाली और अड्डे बाइडेन के। किसने मांगे? अगले तो हमें बात ही नहीं करे, अड्डे किसने मांगे? मैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी की भी मेंबर हूँ, मैंने डिफेंस कमेटी की ब्रीफिंग भी देखी है। मुझे समझ नहीं आया कि अड्डे मांगे किसने, सबसे पहला सवाल है। और ये मजाक नहीं है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करी। एक बड़ा वैलिड सवाल है कि क्या अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे हैं तो कहाँ मांगे, कितनी तादाद में मांगे और कब मांगे, और किस अमरीकी अहलकार ने इमरान खान साहब से किस तरीके से, किसके ज़रिए से, किस वक्त, किसी कॉल से, किसी लेटर से, किसी बीच में किसी बंदे से, किसी पैगाम रस्सा से किसने अड्डे मांगे हैं? मुझे तो ये नहीं पता, हमें तो ये नहीं बताया गया। प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त जिन्होंने सीआईए के, सुन तो ले पलविशा साहिबा मेरी बात तो सुन लें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर ने सीआईए के चीफ से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ प्रेसिडेंट से मिलूंगा और प्रेसिडेंट की कॉल का जवाब दूंगा। जी, बराबरी के लेवल पे। एक तलाल भाई, एक मिनट, आपके पास भी आ रहा हूं। का काम क्या है प्राइम मिनिस्टर से मिलने का? कामरान साहब, सीआईए के चीफ का कोई काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर से मिलने। जी तलाल साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, वो सीआईए का चीफ चाहता था ना मिलना, इससे पहले मिलता था प्राइम मिनिस्टर पार्ट से मिले। नहीं, आप ठीक कह रही है, लेकिन इससे पहले भाई मिलता था तो मिलता होगा ना। ये तो बात सुने, ये क्या देखिए, इनका अपने ही तकरीरों से मुकाबला है। हमने इधर से इधर तक ग्रोथ पहुंचा दी। भाई कोविड के से पहले ग्रोथ गिराई किसने? कहाँ थी? मनफी में थी कि नहीं? इनके अपने जो इनके जो एतराफात है उनके मुताबिक ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया पलविशा साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम इम्तियाजी नंबरों से फेल हुए हैं। मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद साकिब साहब इकट्ठे जवाब दें, लेकिन तलाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल पॉइंट। खड्डे में गिरा के फिर पलविशा साहब, अल्लाह ना करे हम खड्डे में गिरे, क्या हो गया, अल्लाह करे खड्डे से बाहर निकले। तलाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी बता दें, फिर मैं ब्रेक लेके जवाब, साकिब साहब दोनों बातों का जवाब देंगे इन हिज ओन टाइम। जी तलाल साहब, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो ब्रेक के बाद भी। जी सदाकत साहब, ये बड़े गंभीर मामला है भाई। मैं तो बड़ा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ हीरोशिप, लेकिन वो मानने को अगले तैयार ही नहीं हो रहे। तो अब आपने मुझे बताना है कि अड्डे किसी ने मांगे थे या नहीं मांगे थे? 2001 का एग्रीमेंट आप लोगों ने डोंट माइंड बिकॉज दे डोंट मैटर। दोबारा बोलने जुमला। मैं क्या, वी डोंट माइंड व्हाट दे से बिकॉज दे डोंट मैटर। यार वो पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्टी है, उन्हें जेलों में डाल डाल के आप खत्म नहीं कर सके। जिमनी पूरे इंतखाब जीत रहे हो। पाकिस्तान की पार्टी अपनी करप्शन की वजह से एक कोने की पार्टी रह गई है। मुस्लिम लीग पूरे मुल्क की पार्टी, सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई है। इधर से ये हार गए, उधर से वो हार गए। इन्होंने क्या करना था? इन्होंने सबसे पहले ज़िमनी इलेक्शन ही लड़ना था, इन्होंने सेनेट का इलेक्शन ही लड़ना था, इन्होंने आरिया पार करना था, इन्होंने इस्तीफे देने थे, इन्होंने इस्तीफे लेने थे, इन्होंने हमें लात मार के कोई एक इनकी कोई मुंह मत है बात करने का? कोई एक बात पिछले एक साल में इन्होंने जो की हो जिस पर इन्होंने यू टर्न ना लिया हो? कोई एक बात जिस पर ये खड़े हों? उनको तो शर्म नहीं आती है। मैं मुनासिब नहीं ये बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं भाई? ये अपनी कभी इकट्ठे होके ये चोंचे जोड़ के तो हमें दिखाते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा मरियम लगाती हैं, कभी एक दूसरे को गालियां देते हैं, कभी एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते हैं, अगले दिन इकट्ठे होकर खाने खाते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही तो आपने इस हीरो का मुकाबला कैसे करें? इस हीरो का मुकाबला कैसे? तलाल साहब, आपको समझ ही नहीं आ रही इस हीरो का मुकाबला कैसे करें? आप सब जीरो हो गए सदाकत भाई की निगाहों में। जी तलाल साहब। हीरो कामरान साहब, जी जी जी, ये कामरान साहब, ये वो वजीर आजम है, ये वो जाली वजीर आजम है जिन्हों मुंह लाना ही कोई पसंद नहीं करता। यानी हमारा फोन कोई नहीं उठाता, ना मोदी फोन चुकदा, ना बाइडन पर, यानी सानू मुंह ही कोई नहीं लाਉਂਦਾ। ਉਹ सानू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ वजीर आजम ਆ, कोई ਮੰਨਦਾ ही नहीं पिया। आपका सिर्फ ख्वाब इसी पे है कि हमारा कोई हमें कोई बिठाए। सीआईए चीफ आया, उन्हें क्या मैं इन्ना मिलके की करना, इनको तो ये इख्तियार नहीं कि आप सुबह की करना। जिस आदमी के पास इख्तियार कोई ना हो, जो किसी के सहारे पे हो, जो कठपुतली हो, जिसकी अपने खुद कुर्सी पे ना पहुंचा हो, कोई लेकर आया, उसकी इज्जत इसी तरह की होती है।
ये यानी वो किसी के घर कोई डकैती चोरी हो गई तो उनका जेवर बड़ा चला गया, तो उनके घर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा यार बड़ा अफसोस हुआ, आपका इतना नुकसान हो गया, जेवर चला गया, चले इज्जत बच गई, शुक्र करें। उन्होंने क्या इज्जत वेच के ते जेवर लिया सी, इन्होंने इज्जत वेच के हुकूमत लाई अगे वो भी नहीं लभी। सो यकीन करो मैं इतनी इस तरह की हुकूमत नहीं देखी। मैं तुहानू दसा मैं इदां दी हुकूमत मुझे तो बताएं, मुझे बताएं बाइडन क्यों नहीं फोन उठाता यार। यानी बाइडन बिजी आदमी है यार तलाल भाई। पाकिस्तान का वजीर आजम एटमी पाकिस्तान का वजीर आजम का फोन कोई नहीं उठाता, ब्रेक के बाद फोन चुकदा ना बाइडन। सर जी गल होगी थोड़ी पूरी। लो जी एक ब्रेक के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब जवाब देंगे फोन क्यों नहीं उठाता। पाकिस्तान एक बड़े क्रिटिकल हालात में है। अमेरिका यहाँ से जा चुका हुआ है और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से हमें गर्म हवाएं आ रही हैं। ऐसे मौके पे तलाल साहब और पलवशा साहिबा का ये कहना कि हमारी प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट या हमारे मुल्क की ये पोजीशन है कि बाइडन हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, और जो इज्जत बनाई थी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, गवा दी इमरान खान साहब ने। बड़े सगीर इल्ज़ाम है सर, आप किस तरह कूप करेंगे इसको? इनको समझाना है कि अमेरिका में जाके टाई और सूट लगा के और पर्चियाँ पकड़ के गलत अंग्रेज़ी बोल के इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त आपकी अपनी खुददारी में होती है, पाकिस्तानियत में होती है। इमरान खान साहब की इज़्ज़त जो है वो इस तरह है कि जिन्होंने शायद तारीख में आप जब जाते थे वहाँ से डू मोर की बातें लेके आते थे, पहली दफ़ा किसी ने नो मोर की बात की है। और इसका वक्ती तौर पे शायद आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान की जो ना कोई पोजीशन ख़राब हुई है, लेकिन कौमों में इज़्ज़त उन्हीं कौमों की होती है जो अपने कदमों पे खड़े होते हैं। तो ये इनका मौक़िफ़ है। ये वो लोग हैं जिनके दौर पीपल्स पार्टी के दौर में 341 ड्रोन हमले हुए और ये हमें स्माइलें दिखाते रहे। मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा जो दूसरा है दांत दिखाने वाला। नून लीग जो आज बातें करती है 60 ड्रोन हमले इनके दौर में हुए। आज इमरान खान का दौर है, किसी मुल्क की जरूरत नहीं पाकिस्तान की वो सरहद पार करे, क्योंकि उनको पता है कि ये लीडर अपने कदमों पे खड़ा है। इसने अमेरिका में और वो कह रही है थोड़ी देर में देखिएगा पलविशा कह रही है नहीं वो इन्होंने क्योंकि अमेरिका जा रहा तो शायद ड्रोन से हमला ना करे अफगानिस्तान में और हमसे गुजर के जाए। अमेरिकन फोबिया इनका अंदर से खत्म नहीं हुआ और ये इसीलिए बिलावल साहब जाके बाजार जाके वहाँ पे अपने आप परेशान तो नहीं हो कि बिलावल साहब जा रहे हैं मिलने अमेरिका? नहीं वो भाई इन्होंने कर क्या लेना है। यहाँ पे जरदारी साहब जो है वो उन्होंने क्या क्या वहाँ जाके माना, बल्कि वो तो इस हमारे मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क की जो सॉवरेंटी थी वो चैलेंज हुई। उसामा बिन लादेन को यहाँ मारा गया और वो उधर मुबारकबादें दे रहे। इनकी तो हालत ये है, इनकी तो कौमी अहमियत, कौमी गैरत का आलम ही कोई नहीं था। इनका मामला ये है इन्होंने अपने पैसे बचाने होते हैं। इनको क्या समझ आएगी कि नो मोर क्या और एब्सोल्युटली नॉट क्या है। उनको एक ही बात है कि अमेरिका जाए टाई सूट पहन के। और एब्सोल्युटली नॉट उस वक्त होता है जब कोई पूछे आपसे, जब कोई आपको इस काबिल ही ना समझे। मैंने इनसे सवाल किया, उसका कोई जवाब नहीं। जब कोई किसी को इस काबिल ही ना समझे कि उससे पूछा भी जाए तो वो अकेला खड़ा हुआ नो मोर, डू मोर, नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट, जो मर्जी कहता रहे, जैसे बैठ के कहते रहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। कौन पूछता है? बात यह है, अब ये उनको हीरो बनाना चाहिए, उनका ना वो हीरो हैं। अब बात यह है कि टाई और सूट जो है अगर गलत था तो जिन्ना साहब से लेकर इमरान खान साहब ने खुद पहना और अंग्रेज़ों के वो तो कहते हैं मैं मगरिब का एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने खौफजदा क्यों है अगर कोई अमेरिका जाए तो। मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से इमरान खान साहब को और वो फौजिया कसूरी को स्टेट डिपार्टमेंट की राहदारियों में चलते फिरते देखा है। अच्छा, जगह जगह, दफ्तर दफ्तर, हम भी वहीं थे, ये भी वहीं थे। हम वहाँ मोहतरमा के लिए गए हुए थे और ये वहाँ फिर रहे थे इधर उधर जब हम यूएन इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, और इत्तफाकन हम एक ही वो जो कैफेटेरिया था उसमें ये भी आ गए। दफ्तर क्या बात ये कि बात करने से पहले ना जरा सोचा करें क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जरूर इनके हीरो होंगे, जरूर होंगे, लेकिन इन्हीं की है। अब वो बात यह है ना कि सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरे खेल, छिछुंदर के सर में चंबेली का तेल। अब अल्लाह की कुदरत से छिछुंदर के सर में चंबेली का तेल तो डल जा सकता है, लेकिन अब उसको आप कहें कि छिछुंदर को आप शेर बना दें, हीरो बना दें, वो नहीं हो सकता। आप अकेले खड़े होकर चीखते रहें कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। सवाल ये है कि आपसे कह कौन रहा है करने को? आपसे कह कौन रहा है? और मैं अंडर ओथ हूं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या हुआ उस दिन, हमें क्या बताया गया। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, कुछ दिनों में इनको रिट्रैक्ट करने पड़ेंगे अपने अल्फाज। जब वायलेंस यहाँ होगा और इनको समझ आएगी ड्रोन हमला होता क्या है।
ये अच्छा। अपने अल्फाज चबाएंगे ये हमेशा आपने की बड़ी तरह। बहुत बड़ी बात कही है लिहाजा कि मेरी इनको बात अपने सुनिए, अल्फाज रिट्रैक्ट करने आपकी पड़ेंगे नजर प्राइम जो है मिनिस्टर ना को। वो इर्द गिर्द रहनी चाहिए आपकी। आज भी हर रोज पिछले कई दिनों से कोई ना कोई वाकया होता पलवे साहब है। एक बात बताइए, Without मुझे पता है fail अंडर every ओथ है, day मेरी बात तो कहीं ना सुने। कहीं हमारी मुझे सिक्योरिटी एक बात तो फोर्सेस पे बताएं, हमला एक होता है, पलवे साहबा, कहीं एक ना मिनट कहीं बात। फायरिंग हो रही है। यार मेरी आवाज जा रही है पलविशा साहिबा, मैं पूछ रहा हूँ, आप जो कह रही है ना कि जी इमरान खान साहब को बहुत जल्द अपने अल्फाज रिट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आप अंडर ओथ है, आप उस कौमी सलामती कमेटी नहीं, की मैं कार्रवाई। इमरान खान साहब को नहीं कह रही, वो तो कह रहे हैं कि मैं अड्डे नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो मैंने उनसे सवाल किया इनसे अब्बासी साहब से कि आपको किसने कहा, मैं इनको कह अच्छा, रही हूँ ये retrack जो इनको करना पड़ेगा। और ये जो बातें करें जरदारी ड्रोन साहब, ठीक अब है, इनके ठीक है, पेट में बिलावल ठीक है। साहब के बाहर जाने का बिल्कुल बड़ा ठीक है। दर्द है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं वो जाता हूँ जी, जाएंगे। एक क्विकली मैं आप भी जाऊंगा। जाएं। हमारे रिपोर्टर हसन रजा साहब पंजाब के ऊपर बात करेंगे, तलाल साहब भी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हसन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है काम। भाई ये क्या हो रहा है? बादशाही मस्जिद के अंदर पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हलफ दे रहे हैं कि जनाब हम करप्शन नहीं करेंगे। क्या क्या ये मामला है जनाब, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, सूबे में? कानून साहब, लाहौर में ख़ास तौर पे फ़र्द का लेन देन हो, जालसाजी और फ़र्दों के मामला, बहुत सारे इश्यूज़ थे, SOPs की खिलाफ वर्जी, जहाँ पर करप्शन की शिकायत डिप्टी कमिश्नर को मौसूल हो रही थी और ख़ास तौर पे यही शिकायत आला हुकाम और आला अफसरान को भी मौसूल होती रही। इन तमाम तर मामला को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की जानिब से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, रजिस्ट्रार और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान को जो है 2 रोज़ कबल बादशाह मस्जिद में बुलाया और मस्जिद की नमाज पढ़ने के बाद तमाम को बादशाह मस्जिद के अंदर जो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का ऑफिस है जो मस्जिद के अंदर कहलाता है, वहां पर ले गए और उनसे हल्फ लिया गया। उनकी जानिब से कहा गया मैं तो करप्शन नहीं करता और ना मैंने की है, ये मैं हल्फ देता हूं। लेकिन क्या तमाम अफसरान हल्फ देते हैं? तो बहुत सारे अफसरान खामोश हो गए, जिस पर उन्होंने कहा चलिए आप इसको छोड़ें, लेकिन ये बात वाजे करें कि आइंदा से करप्शन नहीं की जाएगी, ईमानदारी से काम करेंगे। और ये जुमले बोले गए कि इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क को तरक्की की तरफ जो है वो बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। तलाल भाई, ये होती है हुकूमत कि उन्होंने करप्शन ना करवाने का हलफ भी लिया और इमरान खान साहब की विजन में बादशाही मस्जिद में, ये होती है गवर्नेंस। पता चला अब आपको? अपना मेरा ये इमरान खान का विजन तो बड़ा क्लियर है। इसका मतलब है DCO साहब ने ये हलफ लिया है, इमरान खान तो कहता है अपनी खाए हो तो मेरी ले आए हो। यानी चीनी चोर देखें इनका कैबिनेट मेंबर, आटा चोर इनका, दवाइयां चोर इनका, पेट्रोल चोर इनका, यानी जो चोर होगा उसका इमरान खान का उसकी जेब में हाथ होगा। कोई जहाज दे रहा है, कोई घर का खर्चा दे रहा है, कोई किचन चलाता है, कोई पार्टी चलाता है। वो हलफ लिया है कोई करप्शन ना ऐसा करने का। बंदा पाकिस्तान ये ओहो ये मेरा ख्याल है ये DC साहब जो है इन्हें ये तो मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि इसका मतलब ये करप्शन हो रही है। और करप्शन जो है ये कहा करते थे ऊपर से शुरू होती है। जब वजीर आजम चोर हो तो फिर चोरी DCO तो करेगा। तलाल साहब यानी साथ ही ये रहे तो मेरे। पटवारी सदाकत को भाई, कैसे रोकेगा? क्यों हलफ की जरूरत पड़ गई? पहली बात, तलाल साहब आपका लीडर वो है जो कहते हैं क्या हुआ खाता है तो ले सकते हैं। नहीं, लेकिन आप इनको छोड़े ना, आप तो हलफ ले रहे हैं। लगाता भी तो है भाई। मैं आपका को करप्शन पे बात करना बनता है जिसका सरबराह मुल्क की अदालतों से भागा हुआ हो, अजीजिया हो, हिल मेटल हो, एवन फील्ड्स हो, सही जा रहे चौधरी शुगर मिल हो, रमजान शुगर मिल हो, सही जा रहे हैं। चाहे वो आपके एवेन्यू अपार्टमेंट्स। असासे हो, एवन फील्ड फ्लैट्स हो, उसमें अरबों रुपए की करप्शन के केसेस से एक बंदा मुल्क की कामरान अदालतों से शाहज़ाब इन्हें भागा याद हुआ करा दो, हो, अरशद वो मलिक भी मफरूर था। हो, वो हाँ। इश्तिहारी हो व्हाट्सएप की JIT और भी उसका थी। बंदा बैठ के अरशद मलिक भी किसी याद पे करवा इल्जाम दो लगाए, इन्हें। उस बंदे पे इल्जाम लगाए, एलन को पता है। देख ले जिसको उनकी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सादिक और वीडियो अमीन का काबिले सर्टिफिकेट दे, आपके इल्जामों की हैसियत ही खत्म हो जाती है। साकिब निसार? जहाँ सब साकिब निसार इस मुल्क का चीफ जस्टिस था और जो खोसा तलाल साहब थे सारी जिन्होंने बात नवाज छोड़े। शरीफ को सदाकत भाई, गॉडफादर इन गड़े और मुर्दों क्या उखाड़ना? माफिया का देखें लफ्ज़ यार, लिया, बुज़दार वो क्या साहब बात ने करेगा? आज भी क्या बात करेगा? खुदा लगती बात करनी चाहिए। सर मैं तारीफ तो कर खाता है लूं तो क्या बुज़दार हुआ? साहब की। लगाता भी तो है और बुज़दार लगा साहब के ने भाग खुदा जाता है। लगती बात करनी चाहिए। तलाल साहब और पलविशा साहिबा, आज बुज़दार साहब ने डेरा गाजी खान के अंदर विजिट किया, करप्शन के ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट को फारिग किया, MS टीचिंग हॉस्पिटल को फारिग किया और पता नहीं किसी को फारिग कर दिया। यह है करप्शन के खिलाफ ड्राइव और इमरान खान साहब का नजरिया, इसको लेकर बुज़दार साहब भी चल रहे हैं मेरे भाइयों। और 2 दर्जन केसों के जवाब दें जो आप पे बने हुए हैं कामरान पीपल्स साहब- पार्टी जी, ने और तलाल साहब। मुशर्रफ ने बनाया। गुजारिश सुने जनाब कामरान ने एक कामरान बात साहब- और- पलविशा आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट, सो- 30 सेकंड जी 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 जी। एक मिनट, पीर को आ रहे हैं इमरान खान साहब, सुना है लाहौर जी, आ रहे हैं। इससे हिसाब लेने
कि बेटे चीनी में से कितने कमाए हैं, आटे में से कितने कमाए हैं, फलाना काम कितना किया है, ये तो किसका हमें घर शोभा गिराया है, लगा रहा है। तो किसकी आप कोई जुब्बे करा कोई रहे हैं, काम, दलाल साहब, कोई जुब्बे ना पिछले कराएं, कोई केसों के जवाब दें। कोई 3 साल में कोई 3 साल में कोई काम तो नहीं बेटा किया तुमने। शाबाश, कुछ ठीक ना है। करना, परवीन दुआएं ना साहिबा, देनी, हलफ सड़क लिया ना गया बनाना, बादशाही मस्जिद कुछ ना में करना, बेशक बहुत ब्यूरोक्रेट्स अच्छा किया तुमने। करप्शन नहीं करेंगे। ये होती है लीडरशिप। जी मैं जी कामरान जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डीसी साहब को हम तब मानेंगे जब वो ये हलफ जो है बादशाही मस्जिद में ले जाकर बुज़दार साहब से और उनकी सारी काबीना से लें और फिर इमरान साहब से और उनकी सारी काबीना से लें, तो फिर हम मानेंगे कि वाह वाह डीसी साहब का क्या विजन है। और वो जब हल्फ ले लें तो फिर उसकी भी वीडियो जारी करें, फिर हम वाकई हम सारे जो है ना फिर वो इनकी ताबे हो जाएंगे, इनके मुरीद हो जाएंगे कि मुझे वाकई एक ब्रेक करप्शन लेनी है को जी, बड़ा पता शॉर्टकट करने वे। के लिए आए साकिब हैं। साहब से पूछ लेते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर भी हलफ ले लेंगे ताकि ये सारे उनके मुरीद हो जाए। पूरी एक जिसको एक ब्रेक पीपल्स के बाद। पार्टी और नून ने शुरू किया, एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब जाती हैसियत में आज की डेट तक तो ऑनेस्ट है। मेरा नहीं ख्याल उनको हलफ लेने की जरूरत है, लेकिन हाँ उनको गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है और पंजाब में करप्शन को देखने की जरूरत है। मुझे ये नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।